बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान के अंदर अगर करप्शन हो, ये तो हर किसी को पता होता है, पर उस करप्शन को पकड़ने का मैकेनिज्म भी शायद मौजूद हो, तरीका भी मौजूद हो, कानून भी मौजूद हो, पर पकड़ा कोई नहीं जाता। आपने हाल ही में सुना होगा कि पाकिस्तान करप्ट तरीन ममालिक की फहरिस्त में और ऊपर आ गया। उसकी वजह एमए नहीं है। करप्शन हर एक मामले में, हर एक काम में, हर एक जगह पर आम चल रही है। लेकिन जहां पे आपका और मेरा और इंसान का दिमाग खत्म होता है, वहां से कुदरत का निजाम शुरू होता है। और यह कुदरत का निजाम आपको नजर आएगा लाहौर की फिरोजपुर रोड की सड़क पर। हुआ क्या, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने कुछ ही रोज पहले, आप इनको हफ्तों की कहानी कह रहे हैं, हफ्तों पहले बाइकर्स लेन अलहदा बन रही थी और सीटीयू लाहौर और फिर लाहौर की डेवलपमेंट अथॉरिटी और टीपा और कौन कौन से महकमे हैं जिन्होंने इसकी तशहीर की, और फिरोजपुर रोड पर एक बाइकर लेन बनाई गई। और तकरीबन 26 किलोमीटर की ये बाइकर लेन थी जो फिरोजपुर रोड पर चूंकि अमर सद्दू से आगे से शुरू हुई और फिरोजपुर रोड जहां तक जाता है वहां तक ये बाइकर्स लेन लाई गई। इस बाइकर लेन पर साइड पर 15 करोड़ रुपए लगाकर 15 करोड़ रुपए लगाकर एक पेंट किया गया, पूरी लश पश के साथ वो पेंट किया गया। कमाल चेक करें किस लेवल की करप्शन होगी, किस लेवल की करप्शन होगी। सिर्फ पेंट किया गया और ये कहा गया कि ये बाइकर लेन है। अभी उसका इफ्तिताह भी नहीं हुआ, अभी उसके लिए पूरा माहौल बनाया जा रहा था, अभी उसके बोर्ड लग रहे थे, मरियम बीबी की तस्वीरें लग रही थी और बाइकर लेन ये वो, और पता नहीं कहां से न जाने भाड़ में जाए ये बारिश, कहां से बारिश आ गई फरवरी की। और बारिश भी कितनी, बिल्कुल लाहौर के अंदर होने वाली बूंदा बांदी जैसी बारिश। और बारिश ने पूरी बाइकर लेन, उस बाइकर लेन के जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे भाग लेगी। आप सोचें ये रंग किस लेवल का होगा। घटिया से घटिया रंग करें आप, घटिया से घटिया रंग करें, क्या एक बारिश से वो उड़ सकता है। पता नहीं कोई चूना था, वो सब चूना लगा के, हुकूमत को चूना लगाकर चलते बने। 15 करोड़ रुपए की ये वो करप्शन है जो ऊंट के मुंह में जीरे के भी बराबर नहीं। ये वो करप्शन है जिसको आप किसी खाते में ना करें। ये वो करप्शन है जो करप्शन करने वालों ने शायद ब्रेकफास्ट में ली होगी, पर इस करप्शन के कुदरत के निजाम के जरिए पकड़े जाने से अब यह बात तो वाजे हो गई है कि इन मामलात में किस लेवल के घपले चल रहे हैं। अब मैं फिर सवाल करूंगा मरियम नवाज साहिबा जो कि वज़ीर आला है पंजाब की, कि इसका जिम्मेदार कौन है। क्या इस मामले की इंक्वायरी में कोई चीज सामने आएगी या ये भी इसी तरह निकल जाएगी। लाहौर की फिरोजपुर रोड पर होने वाली इस करप्शन और उसको बहा जाने वाली बारिश की कहानी, इसमें किसी सबूत की जरूरत ही नहीं है। क्या आपको ये कॉन्ट्रैक्टर कहेगा नहीं 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 हमने ये फला लगाया था कलर ये वो। अरे भाई सड़क पे तो बारिश आनी आनी, एक बारिश, वो भी ऐसी बारिश जो बिल्कुल मामूली सी बारिश होती है, सर्दियों की आखिरी बारिश। बारिशों की तो मैं आपको बात करूं तो यहां तो यह पीटना हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर इस साल लाहौर और रावलपिंडी और इस्लामाबाद, इस पूरे रीजन में इस साल 30 से 40% बारिशें कम हुई हैं, कम बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से पानी जेर जमीन पानी कम हो गया। आप सुन रहे हैं रावल डैम में 30 दिन का रह गया, तो बारिशें तो हो ही नहीं रही थी। ये आखिरी जाती सर्दियों की बारिश ने एक ऐसी करप्शन की गजब कहानी को बिल्कुल खुला कर दिया, जिस पर अब अगर आप में कोई ब्रोमाइडिक सेंस है वज़ीर आला साहिबा, तो फिर आप दिखाए ना कौन कौन से इन्वॉल्व इसमें, किस किस जगह तक इस 15 करोड़ का हिस्सा पहुंचा। मैं आपको बार, आप कहेंगे यार ये 15 करोड़ तो पिटंडे है, और भाई यहां पे अरबों खरबों की कहानी है, पर फड़ेगा कौन, पकड़ कोई नहीं सकता। अब ये कुदरत ने सिर्फ एक इशारा दिया। लाहौर की सड़क पर आपके सरकारी कौन कौन से महकमे मुलव्वस थे, और 15 करोड़ का पेंट सिर्फ आपने किया। आपने कहा जी सड़क ये तो अच्छा, उसकी वो पता नहीं केड़ी लाइन थी, कोई ब्लू लाइन कहता था, कोई ग्रीन लाइन कहता था, कोई कौन सा कलर कहता था। अच्छा पहले, और उस पेंट की क्या खूबियां गिनवाई गई। ये जी गर्मी के अंदर हीट को रिफ्लेक्ट बैक करता है, सड़क गर्म नहीं होगी, पता नहीं क्या क्या खूबियां गिनवाएगी। और पता चला वो तो चूना भी नहीं सी, और इतना बड़ा चूना सरकारी तौर पर लगाकर कोई एक ठेकेदार, खैर एक तो नहीं होगा, हिस्सा तो भाई सबको पहुंचता है, सबको पहुंचता है।
ये एक एपेटाइजर सेंस है, ये एक निशानी है, एक छोटा सा पॉइंट है, ये ऊंट के मुंह के अंदर जीरा है। ये करप्शन की उन कहानियों की एक लफ्ज है जिन कहानियों की सफात बड़े बड़े किताबें लिखी हुई। पाकिस्तान में करप्शन रोकने के लिए बहुत से इदारे आप एंटी करप्शन आपने बता लिया। आप किसी को करप्शन के नाम पे पकड़ना है तो आपके पास 5 लाख उज्र है जिसकी बिना पर आप पकड़ सकते हैं, और अगर किसी को नहीं पकड़ना तो वो खुलेआम भी करप्शन करे। अब मेरा सवाल ये पैदा होता है, अगर ये करप्शन नहीं तो और क्या है? और अगर ये करप्शन है तो हमारे करप्शन पकड़ने वाले इदारे कहां पर हैं? क्या ये जरूरी है कि पूरी दुनिया एक करप्शन को देखे और फिर भी वो इदारे हरकत मनाए अनटिल अनलेस वो कहें जनाब हमें तो किसी ने कहा ही नहीं? ये निजाम की जो एफिशिएंसी है उस पर सवाल है। हमारा पाकिस्तान का निजाम ऐसा बन चुका है जिसमें करप्ट वेज के साथ बड़े ही मुनज्जम अंदाज में बड़ी ईमानदारी के साथ की जाती है, और यही वजह है कि आप इंटरनेशनल इंडेक्स में हर गुजरते हुए दिन के साथ करप्ट तरीन होते जा रहे हैं। हाल ये है, आप किसी सरकारी महकमे में चले जाए, एक क्लर्क बैठा है, अगर उसका काम है कि सरकार ने उसको पैसे दिए हैं और वो आपका काम करे, वो आपकी बात सुन ले, आपकी दरखास्त पकड़ ले, वो कहते हैं ये एहसान है। हमारे एक दोस्त, मतलब मेरे सीनियर जर्नलिस्ट दोस्त हैं, वो उन्होंने काफ़ी अर्सा सेक्रेटेरिएट की विजिट की, तो उनकी एक बात मुझे बड़ी उन्होंने मुझे कहा कि जुल्करनैन 2000 या 2001 से पहले तक हमें पता होता था कि यार ये अफसर है, ये खाता है, करप्ट है, पर कभी भी किसी अफसर की खुद से चाहे जितना भी करप्ट था वो सामने नहीं आता था। उनके साइड पर रखे हुए लोग होते थे, फ्रंट मैन होते थे। सो अगर आप उस अफसर के पास काम जाते थे तो आपको दफ्तर में ही कोई आके कान में आपकी फूंक मारता था कि भाई साहब फलां बंदे से रब्ता करें, आप उस बंदे से रब्ता करेंगे तो वो आपको कहेगा हाँ जी मैं काम साहब से करवा दूंगी। अब ये हाल है, वो उस बकौल मेरे बड़े भाई के जो सहाफत में मेरे बिल्कुल उस्तादों जैसे, उसने कहा अब ये हाल है, आप किसी सरकारी अफसर के पास चले जाएं और कोई काम कह दें, वो आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे हिस्सा मांगेगा, मेरा परसेंटेज कितना है। हमारी जो बदकिस्मती है वो ये है कि सरकार को ये लगता है, जो सरकारी मतलब हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, वजीर आला है, वो कहते हैं हमने ये काम करते हैं, भाई कितने पैसों में किया। इसी फिरोजपुर रोड की आपको एक कहानी सुनाऊं, जब लाहौर की मेट्रो बनी पिछले मुस्लिम लीग नवाज के दौर में, उस मेट्रो बनने से कोई 7 या 8 महीने पहले ये फिरोजपुर रोड नया बना था, और इसके दरमियान में पौधे लगाए गए जो होते हैं ना, सारे डेवलप हुए थोड़े से ग्रो हुए, मतलब दरख्त नुमा हल्के हल्के छोटे छोटे दरख्त, वो लगाए गए, और एक वफाकी वजीर के भाई के पास उसका ठेका था। अब पूरे फिरोजपुर रोड पर वो लगे उस वक्त, ये मैं आपको बात जो कह रहा हूं ये 2014-15 की बात है, उस वक्त ये फिरोजपुर रोड नया बना था, जिस दरमियान में ग्रीन बेल्ट बनी है, पौधे लगने, उस वक्त ये 14 करोड़ रुपए के एक खास है, पूरा फिरोजपुर रोड नहीं था, मतलब ये शायद 10 से 12 किलोमीटर की पट्टी में थी। और एग्जैक्ट कुछ 5 या 7 दिनों बाद एक खबर आई कि जी ये जो 14 करोड़ के पौधे लगाए गए, इन पौधों की अगर तादाद हो तो वो पौधा जो आम मार्केट के अंदर, जो आम आप नर्सरी पे आप और मैं खरीदने चले जाएं, ₹100 का मिल रहा है, इन्होंने उस एक को 4,500 रुपए का लगाया। कहां 250, कहां 4,500। और फिर क्या हुआ, 6 या 7 महीने बाद मेट्रो बस का जी वो आ रहा है, और वो सारे उखाड़ के वो दरमियान की ग्रीन बेल्ट खत्म कर दी गई। अब आप सोचे, नौज बिल्ला को फरिश्ता भी आ जाए वो ये करप्शन पकड़ सकता है। और क्या आपको नहीं पता था कि मेट्रो बस आ रही? पाकिस्तान के अंदर करप्शन की इंतहा हर एक महकमे में है, पर मुझे यूं लग रहा है ये जो कंस्ट्रक्शन और ये जो सरकारी रोड्स और ये ब्रिजेस हैं, इनमें तो एक पूरा माफिया है जो सिस्टम पूरे को पे करता है। आप अब ये आम इस्तेलाह है, मेरे पास कोई सबूत नहीं, पता नहीं मैंने पी का एक्ट ना पाए, पर ये हर किसी को पता है जो मेरी बात सुन रहा होगा कि जी अगर आपको सिविल वर्क्स में, कंस्ट्रक्शन में काम लेना है, पहले हत्ती 30% उस वक्त की सियासी क़यादत को जाएगा, उसके बाद अफसरान की बारी है, फिर उसके बाद ठेकेदार ने भी हिस्सा लेना है, तो फिर आप ये देख लें बाकी कितने पैसे बचते हैं और उसमें काम क्या होगा। और ये तो वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसको, मतलब
आप देखें इसमें कोई एक रिसर्चेबल चीज नहीं कि आपने सड़क को पेंट किया, ये कह के पेंट किया, ये मोटर बाइकर्स की लाइन है, ये कह के पेंट किया, ये बड़ी पायदार लाइन है, ये कह के पेंट किया, इसमें 15 करोड़ रुपए लग गए, सिर्फ पेंट किया, पेंट पेंट। यार कमाल नहीं, अभी उसका इफ्तिताह ही नहीं हुआ, एक बारिश आई, बारिश भी बिल्कुल हल्की से आई और पूरा पेंट ही मिट गया। मतलब किस लेवल का चूना होगा वो जो हम लगा रहे हैं। सो अब समझदार कर लिए, इशारा काफी है। अगर इस करप्शन की कहानी पे 1% भी मरीम नवाज के अपनी हुक्मरानी में उसको लगता होगा कि वो बहुत ज्यादा तकरीरें करती है, कभी कहती है मैंने अपने दफ्तर में कोई अपना काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो ये करप्शन की कहानी पे पता चल जाएगा मरीम बीबी अगले 1-2 दिन में आप क्या करती हैं और किन लोगों को पढ़ती हैं। बहरहाल मैं सदके जाऊं करप्टों के भी, किस सीना जोरी से वो पूरी पाकिस्तानी कौम को चूना लगा रहे हैं। मुझे मेरी बात से अगर आप एग्री हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।